नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे 3 स्टॉक से रिलेटेड। तीनों स्टॉक में सबसे हॉट स्टॉक रहेगा बजाज फाइनेंस। दोस्तों, बजाज फाइनेंस की बात करें तो आज के दिन ऐसे गिरते हुए माहौल में, नेगेटिव माहौल में दोस्तों कंपनी ने 2% के आसपास तेजी दिखाई। तो ये मेरे पॉइंट से दोस्तों एकदम बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी आप इसको मान सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। वहीं पर अगला स्टॉक रहेगा एमटा टेक्नोलॉजी। दोस्तों, बहुत सारे मतलब कि क्या है, इस स्टॉक को लगभग 2900 की प्राइस पे बाइंग करके फंस गए हैं और अभी मतलब क्या है दोस्तों, स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। तो कंपनी के बिजनेस के बारे में दोस्तों उनको नहीं मालूम है, तो जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा दोस्तों कि इस स्टॉक को आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। वहीं पे कैंपस एक्टिव वियर की बात करें दोस्तों, तो आज के दिन स्टॉक में 3% की तेज़ी देखने को मिली है। बहुत दिनों के बाद आप कह सकते हैं कि 3% 4% के आसपास तेज़ी देखने को मिली। ऐसे में देखा जाए तो अगर मैं एक पूरा स्लीपर मतलब फुटवेयर सेक्टर की बात करूँ तो वो स्ट्रगल कर रहे थे और स्टॉक में 4% के आसपास तेज़ी दिखाया है। तो इस स्टॉक को भी बाइंग करना चाहिए दोस्तों। फ्यूचर में इस स्टॉक में भी एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। पहला स्टॉक हमारा कैंपस एक्टिव वियर है। कैंपस एक्टिव वियर की बात करें तो आज के दिन 3.5% के ऊपर स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ऐसा बहुत दिनों के बाद हुआ दोस्तों, और कंपनी मतलब जो इसका एक स्ट्रगल वाला पॉइंट, फ्लैट कारोबार वाला पॉइंट था दोस्तों कि मतलब 300, 390, 290, 300 के आसपास कंपनी चल रही थी। उसी के आसपास ये कंपनी अभी तक जाती हुई दिख रही है। यहाँ पे अगर आप मतलब माफ़ करना 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि बहुत लंबा समय तक ये कंपनी इसी के आसपास ट्रेड किया था। कुछ समय तक तो कंपनी ने 298 और 300 के बीच में ही ट्रेड किया था। इस पॉइंट को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो उसी के आसपास अभी कंपनी का चार्ट जाता हुआ दिख रहा है। तो मतलब 30% आज भी वहाँ से ये कंपनी डाउन है। हालांकि अगर आप इसको 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी 11% डाउन है, और ऑल टाइम हाई से अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 50% के आसपास ये कंपनी डाउन है। तो मेरे पॉइंट से इस स्टॉक में अभी आपके पास बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ऐसा क्यों दोस्तों, तो सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि अगर इस कंपनी के आप कंपटीटर को देखेंगे तो देखिए दोस्तों, इस कंपनी का सबसे बड़ा कंपटीटर है लेक्सो फुटवियर है, बाटा है और मेट्रो ब्रांड, जो कि जस्ट अभी भी मार्केट में आया हुआ है। हालांकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल जाता है, लेकिन ये जितनी भी कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, सब आप मतलब कह सकते हैं कि एक लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों। लार्ज कैप का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा वो बढ़ चुके हैं। तो ऐसे हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब इस पॉइंट से अगर आप बात करेंगे तो अभी जो छोटी कंपनी है, मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की जो कंपनी दोस्तों, मतलब देखा जाए तो मेरे पॉइंट से ये कैंपस एक्टिव वियर ही देखने को मिल रही है, जो कि मेट्रो ब्रांड दोस्तों ऑलरेडी भाग गया। बाटा इंडस्ट्रीज जो कि अभी तक चल ही रहा है, बाटा इंडिया। वहीं पे रिलैक्सो फुटवियर की बात करें तो वो भी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन ये कंपनी भी स्ट्रगल ही कर रही है। तो इस पॉइंट से दोस्तों मतलब कि मेरे पॉइंट से अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लो आएगा तो इस कंपनी में भी कुछ लग सकता है। हालांकि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि अभी तक प्रमोटर के पास 74% के आसपास स्टेक देखने को मिलता है। एफआईज डीआईज भी मतलब कुछ पूरी तरह से निकले हुए नहीं है। पब्लिक के पास देखा है तो 12% के आसपास स्टेक देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो जिस हिसाब से मतलब देखिए, कंपनी 240 रुपये से रिकवर हुआ है, मतलब 290-94 पे आज की रेट में ट्रेड हो रही है। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल भी दोस्तों मतलब अभी तक मतलब एक रिलैक्सो फुटवियर के फाइनेंशियल आप अच्छे कर सकते हैं। हालांकि वो सेक्टर का लीडर भी है। एज ए सेल्स के हिसाब से देखेंगे, एज ए मार्केट के हिसाब से देखेंगे, प्रोडक्ट के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी अच्छी है। हाँ, कैंपस एक्टिव वियर भी दोस्तों कम नहीं, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी जो कि एथेल्जर शूज में, स्पोर्ट्स शूज में। तो देखा जाए दोस्तों तो बिजनेस के मारे अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो कंपनी का बिजनेस भी खराब नहीं है। जिनके पास भी आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। जो रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, करंट प्राइस पे आप बाइंग कर सकते हैं। अगर गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि वही 280 रुपये के आसपास फिलहाल की बात करें दोस्तों। तो हालांकि मार्केट है, रिजल्ट आएंगे कैसे होंगे वो देखा है तो रिजल्ट को ही देख के कंपनी कोई भी भागती है। तो देखा जाए तो मेरे पॉइंट से 280 तक आ सकते हैं। अगर तेज़ी की बात करें तो ये कंपनी 310 के लेवल को तोड़ती है तो आने वाले समय में 340 तक भी जा सकती है। अगला स्टॉक हमारा एमटा टेक्नोलॉजी। एमटा टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन 1% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। तो हालांकि दोस्तों पूरा एक डिफेंस सेक्टर की बात करें, जो बड़े बड़े दिग्गज थे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात कर ले या मझगांव डक की बात करें, सभी में अपने को गिरावट देखने को मिली। तो ऐसे में कोई ऐसे पैनिक वाली बात नहीं, कंपनी अच्छी है दोस्तों। कंपनी के बिजनेस की भी अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का सेल्स देखा जाए तो एग्रेसिव होकर मतलब कंपनी भी काम करे सो सेल से भी बढ़ रहा है। हाँ, प्रॉफिट की बात करें तो मतलब थोड़ा सा इसमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकता है। अगर आप न्यूज़ देखेंगे दोस्तों तो इस कंपनी से रिलेटेड भी आप न्यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर सेक्टर सेट टू पावर इंडियन स्पेस मिशन, जो कि इसरो चीफ ने दोस्तों ऐसा पहले ही बताया। तो इस कंपनी को आने वाले समय ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए भी दिख सकता है। तो देखिए दोस्तों, जिसको भी मतलब कि न्यूक्लियर पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट है, आने वाले समय में क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी से
रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट है, तो एमटा टेक्नोलॉजी के ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं, जो कि आने वाले फ्यूचर की बात करें दोस्तों, न कि प्रेजेंट की। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि एमटा टेक्नोलॉजी जो कि स्टेब्लिश लगभग 1970 में कंपनी मतलब कि स्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद इक्विपमेंट की बात करें तो बहुत प्रकार के जो कि कंपनी इक्विपमेंट भी बनाती है, असेंबल से रिलेटेड, जो कि यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। तो एनर्जी से रिलेटेड जो कि पार्ट ऑफ द एनर्जी, न्यूक्लियर स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस, मतलब देखा जाए दोस्तों तो न्यूक्लियर से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। तो जो कि देखा जाए तो जो भी कंपनी के पास रेवेन्यू आता है, 14% का रेवेन्यू लगभग न्यूक्लियर से ही देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट से भी थोड़ा सा आप इस कंपनी के ऊपर फोकस रख सकते हैं। सेकंड, हम स्टॉक को क्यों बाइंग करने के लिए बोल रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले देखिए जिस सेक्टर में डिमांड है, डिफेंस सेक्टर एक अच्छा खासा ग्रोथ के साथ चल रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का सेल से भी बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, देखिए दोस्तों प्रॉफिट आज नहीं तो कल जो कि निकल जाएगा, लेकिन हाँ सेल्स कंपनी के बढ़ रहे हैं ना, तो ये थोड़ा सा आप इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। कंपनी भी एक साल में अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का इंप्रूव हो रहा है। ऐसा भी नहीं दोस्तों, हम रिटेल इन्वेस्टर जो कि स्टॉक को देखते ही रहते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि एफआईज, डीआईज सबके पास स्टेक है, पब्लिक के पास भी स्टेक है। यहाँ पे प्रमोटर की बात करें, प्रमोटर के पास भी स्टेक देखने को मिल जाता है। इस हिसाब से जिनके पास भी है दोस्तों, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। हाँ मतलब जिन्होंने भी दोस्तों इस कंपनी को एकदम टॉप पे बाइंग किया है, लगभग देखा जाए तो एक साल में कंपनी 36% का रिटर्न बना के दिया, यहाँ पे कंपनी ने बाइंग किया है। और आज भी जो इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, जिनको फ्यूचर पे ट्रस्ट है दोस्तों, तो 20-25% के आसपास कंपनी आज भी डाउन है अपने हायर लेवल से। तो इस पॉइंट से आप चाहे तो इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। गिरावट होती है दोस्तों तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी 2000 के आसपास आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ 2500 के लेवल को तोड़ती है तो ये कंपनी 3000 के ऊपर ट्रेड करेगी। अगला स्टॉक हमारा बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप देखेंगे तो आज के दिन ऐसे निगेटिव माहौल में, जिस समय निफ्टी, सेंसेक्स, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, सब में गिरावट देखने को मिली। ये कंपनी जो है कि एकदम ऑल टाइम हाई पे, मतलब माफ़ करना चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ तो पूरा डे हाई पे ही इसका चार्ट देखने को मिला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे भी दोस्तों, आज जो कंपनी का हाई है 7445 रुपये का देखने को मिलता है। एक्चुअल में कंपनी मतलब 8000 के ऊपर भी ट्रेड किया था, जो कि 52 वीक का हाई है। वहीं पे अगर मैं कंपनी के एक साल की बात करूं तो एक साल में ऐसा नहीं, तो जिस हिसाब से पूरा फाइनेंस सेक्टर की बात करें, बहुत बड़े बड़े दिग्गज ने रिटर्न बना के दिया, उसी टाइप का इस कंपनी ने भी रिटर्न बना के दिया। हाँ, ये कंपनी एक साइड बेस पैटर्न में चल रही है। अभी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 8000 के लेवल को कंपनी ने एक ही बार तोड़ा, उसके बाद तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हाँ गई नहीं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नहीं गई दोस्तों। उसके पीछे का रीजन भी हम आगे डिस्कस करेंगे, और इसमें जो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है उससे भी रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर महीने में कंपनी 8200 रुपये के आसपास गई थी। यहाँ पे आज का जो सबसे मतलब कि अगर मैं थोड़ा सा बेसिक बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ट्रेड हुए लगभग 9 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 50% माल डिलीवरी में उठाया गया है। हालांकि दोस्तों सबसे पहले आपसे जो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं कंपनी के अपडेट की बात करूँ तो कंपनी ने एक कंपनी को जो कि एक्विजिशन किया है लगभग 29 फरवरी के आसपास, जो कि मतलब कि पूरा डील्स भी हो जाएगा। तो उसके कारण भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो एक्विजिशन से रिलेटेड बात हो रही है, मतलब देखा जाए तो इससे रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उससे रिलेटेड आपको न्यूज़ देखने को मिलेगा, जो कि 29 फरवरी तक ये सारे पूरे हो जाएंगे। 31 दिसंबर को ही देखने को मिला था। तो आज के दिन इस कंपनी का मतलब इस कंपनी के ऊपर कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। हालांकि दोस्तों सबसे पहले आपसे बताना चाहते, देखिए एक्विजिशन जो होता है उसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। कंपनी कैसी है उसके परफॉर्मेंस के ऊपर होता है, तो इसको भी थोड़ा सा आप तेज़ी के पीछे का रीजन मान सकते हैं। लेकिन हाँ, जो सबसे बड़ा मेरे पॉइंट से दोस्तों जो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो सबसे पहले क्या है दोस्तों कि इस कंपनी में मतलब जो 8200 का कंपनी ने दोबारा लेवल क्यों नहीं तोड़ा, तो बताना चाहते हैं जो जियो फाइनेंस था दोस्तों, जैसे ही वो मार्केट में आता है उसके बाद इस स्टॉक को स्ट्रगल करना पड़ जाता है। उसके बाद देखा जाए तो मतलब कि जियो की बात करें तो फिर वो CIC की बात करें, जो कि कोर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जैसे उनकी बात होती है दोस्तों। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि अभी ये कंपनी फ़िलहाल रिटेल सेगमेंट में आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से मोनोपोली तो नहीं कर सकते, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा ये कंपनी मार्केट कैप्चर करके रख रही है। तो हालांकि दोस्तों RBI के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी होने की वजह से, और उसके बाद भी देखा है तो कंपनी मार्केट में टिकी हुई है अपने अच्छे खासे, जो कि परफॉर्मेंस दिखाती ही रहती है। FIs की बात करें, DIs की बात करें, पब्लिक की बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड भी देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि प्रमोटर के पास आज भी देखा है तो 54% का स्टेक देखने को मिलता है। FIs के पास बाइंग किया है, DIs की बात करें तो बाइंग किया है। मतलब क्या है दोस्तों को प्राइस मैटर नहीं करता है। यहाँ पे आप जान सकते हैं मतलब कि 7000 के आसपास भी अभी तक स्टॉक नहीं आया, और यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब किसी भी प्राइस पे किसी ने भी बाइंग किया होगा या कुछ भी, मतलब कि इनका कुछ फंड रेस से रिलेटेड भी बात हो रही होगी, तो मतलब जो कि देखा है तो अपडेट से रिलेटेड तो इंटरेस्टेड तो है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब फंड रेस हुआ किसी के भी थ्रू हुआ
तो इंटरेस्टेड होना सबसे बड़ी बात है। वहीं पे अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो यहाँ पे पब्लिक क्या, पब्लिक अपना स्टेक सेल किए थे? नहीं दोस्तों। फंड किसको चाहिए? तो प्रमोटर को चाहिए, कंपनी को चाहिए, तो वहाँ से स्टेक लिया जाएगा ना, पब्लिक से तो नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पब्लिक भी सेल करके चले गए। मतलब क्या है कि ऐसे अच्छे स्टॉक में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर देखने को नहीं मिलते, ज़्यादा से ज़्यादा एफआईज और डीआईज ही देखने को मिलते हैं। तो जिनके पास भी है दोस्तों, मेरे पॉइंट से बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है, सेक्टर का लीडर है। अभी तक तो जियो का डर था, जो कि जियो भी मतलब इससे विड्रॉ होने की बात हो रही है, कोर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड उनकी बात हो रही है। तो देखा जाए दोस्तों, तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी फिर जो है कि एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखाती रही। तो जिनके पास भी आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। हाँ, ऐसे में जो रिटेल इस कंपनी को बाइंग करना चाहे दोस्तों, प्राइस देख रहे हैं मतलब कि ये कंपनी मतलब कि 7,000 पे आए, 6,000 पे आए। देखिए दोस्तों, मेरे पॉइंट से जब आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, मतलब अगर आप 5 साल में देखेंगे तो 188% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। ऐसा नहीं, कंपनी में आप यहाँ पे देखेंगे तो कई बार आपको चांस भी दिया। इसको छोड़ दीजिए, चलिए कोविड वाला यहाँ पे भाग गया, उसके बाद क्या गिरावट नहीं, उसके बाद क्या गिरावट नहीं, उसके बाद मतलब देखा जाए तो कई बार आपको चांस दिया है। हाँ, अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक चला गया कंपनी, तो यहाँ से जब भागा हुआ है तो मतलब यहाँ पे आएगा तब मैं बाइंग करूँगा? नहीं दोस्तों, ये कंपनी यहाँ पे आएगी, फिर रिटर्न करेगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर रिटर्न करेगी। तो इस पॉइंट से दोस्तों, मेरे पॉइंट से देखिए, अभी आपके पास बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा जो है कि मतलब निवेश कर सकते हैं। चलिए, आपने 7400 रुपये पे ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे अगर 7400 बाइंग कर लिया, फिर 7200 पे आया तो एक शेयर उठा लीजिए। क्यों इकट्ठा पैसा लगाना, धीरे धीरे करके आप एक्यूमुलेट करते जाइए। कंपनी के Q3 के रिजल्ट आएंगे दोस्तों, अच्छे आ गए ना, तो ये कंपनी फिर 7600, 7700, 8000 को टच कर जाएगी। फिर आप जो है कि बाइंग नहीं कर पाएंगे। तो मेरे पॉइंट से आप चाहे तो इस स्टॉक में बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। हालांकि मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना, कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। आने वाले समय इस कंपनी में अगर गिरावट है दोस्तों, 7200 के आसपास ये कंपनी आ सकती है। तो अगर मैं तेजी की बात करूँ, जल्द से जल्द कंपनी 8000 के लेवल को तोड़ सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।